प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एकदम आप पूछिए, कृपया कीजिए। पूछिए। बचपन से लेकर आज तक आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई हैं? देखिए, किसी भी बड़े काम के पहले चुनौतियाँ तो होंगी ही होंगी। वो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे कला का क्षेत्र हो। मेरे सामने भी कई चुनौतियाँ आई। शुरू में आर्थिक समस्या थी जिसके दम पे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे और कई तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा अतिरिक्त मेहनत करके उस समस्या को दूर किया और धीरे धीरे उस चुनौतियों पर जब मेरा कब्जा हो गया तो लोगों ने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। इसलिए शुरू में एक चुनौती आती है सामाजिक स्तर से, पारिवारिक स्तर से, क्योंकि शुरू में सफलता तो मिलती नहीं है, तो लोग उसका उपहास भी उड़ाते हैं और मेरी कमियों को भी उछालने का प्रयास करते हैं। अपने कठोर परिश्रम से मैंने उनको जीता। धन्यवाद। यदि आपको बचपन में वापस जाने का मौका मिले तो आप किस कक्षा में वापस जाना चाहेंगे और क्यों? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी बहुत शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा ही हूँ, आप जानते ही हैं। देखिए, अगर मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो मैं 11वीं में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स गणित का विद्यार्थी रहा हूँ 11 से लेकर BSc तक। लेकिन चूंकि मैं अब कला के क्षेत्र में आ गया हूँ तो ऐसे केस में अगर 11 में फिर आता तो मैं पूरा आर्ट लेता और आर्ट लेता, कला लेता और साहित्य लेता। आप आर्ट लेना क्यों चाहते हैं? हाँ, इसीलिए क्योंकि आर्ट में कला होता है, संगीत होता है, गीत होते हैं, साहित्य होते हैं, तो उसको जब मैं पढ़ता तो मेरा ये जो कला वाला भाग है और मजबूत हो जाता। अगर मैं गणित लिया तो वो कट करके कला से थोड़ा सा डायरेक्शन बदल जाता है और इसलिए मैं वहाँ पे अपने कमजोर पाता हूँ। मैं अगर मौका पूरा मिले तो मैं कक्षा 11 का स्टूडेंट बन करके आप लोगों को दिखाऊँ। धन्यवाद। यदि आप अपने पूछिए। यदि बच्चे भी कलाकार बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या बातें आवश्यक होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं तो पहले एक अच्छे गुरु का चयन करें जो उस कला में पारंगत हो, ताकि आपको कम समय में सही रास्ता दिखाए। अभ्यास से भी व्यक्ति बनता है मगर समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छे गुरु का चयन करें और अपने माता पिता का, ईश्वर का, अपने जो अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती हैं, विद्या की और कला की देवी हैं, उनका भी मनन करे और उस गुरु के दिखाए मार्ग पर सच्ची लगन से चलेगा तो कम समय में अच्छा कलाकार बनेगा। चाहे वो संगीत का लेखन हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, कला के विभिन्न अंग हैं। पहले वो तय करे कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, मेरी आत्मा कहाँ अपने आप को सपोर्ट करती है। तो उसके लिए यही मेरा राय होगा कि वह व्यक्ति अच्छे गुरु का चयन करे और कठिन परिश्रम, लगन और बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूले। धन्यवाद। कलाकार बनने के लिए आपकी क्या प्रेरणा थी और आपके गुरु कौन थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसा कहा गया है कि बिना गुरु का तो आगे कुछ बढ़ नहीं सकता। तो हुआ क्या था, जब मैं बचपन में पढ़ा करता था प्राइमरी क्लासेस में, तो मेरे पिताजी गांव में उस समय हरि कीर्तन हुआ करती थी। गांव में हर हफ्ते में रामायण हुआ करते थे। शनिवार के दिन कहीं संडे के दिन हफ्ते में रामायण और कीर्तन हुआ करती थी। वो भी उसके मतलब वो मेन उसके व्यवस्थापक हुआ करते थे और मैं उनके पीछे पीछे लगा रहता था। और जब वो गाते थे मैं पीछे पीछे देखता था, सुनता था और क्या बोलते हैं कि उन धुनों को पसंद करता था। इसलिए वहीं से मेरे अंदर एक संगीत का बीज बना और भजन गाना, उनके पीछे पीछे कीर्तन गाना, और धीरे धीरे मन में जिज्ञासा हुई कि जब बारीकियां समझ गए गीतों का तो मुझे लगा कि मैं भी 2-4 लोगों को लेकर के हम भी अपनी टीम बनाएं और हम भी संगीत गाएं। फिर समय बदलता गया। कुछ हमारी किताबें छपी, 2-3 मार्केट में किताबें छपी। फिर संगीत कंपनियों ने हमसे बात किया कि आप लोकगीत लिखिए। मैं उनके लिए लोकगीत लिखा। फिर उसके बाद जब मांग हुई कि आप मंच का प्रोग्राम करिए, मैं मंच का प्रोग्राम किया। और जब इसी गढ़हरा विद्यालय से जब सिंगरौली जिला बना तो सिंगरौली महोत्सव की शुरुआत हुई। तो सिंगरौली के द्वितीय कलेक्टर P नरहरि साहब थे, वो बुलाए कि आप अपने बच्चों को, विद्यालय गढ़हरा के बच्चों को शामिल कराइए। और मैं गढ़हरा के 2 बच्चों को यहाँ से ले गया, एक अच्छा सिंगरौली का गीत लिख के, लोकगीत लिख करके, और सिंगरौली महोत्सव में प्रथम बार उसका प्रयोग कराया। तो काफ़ी अच्छा उपयोग मिला, जिसके दम पे प्रशासन का अच्छा सहयोग मिला और एक संगीत की टीम है जो प्रदेश में समस्त जिलों में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में लगातार कार्यक्रम करती रहती है। धन्यवाद। बचपन से लेकर आज तक आप
आपको कौन से खेल खेलना पसंद है? जी बिल्कुल। खेल, जैसा आप जानते हैं कि खेल शरीर के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक हुआ करता है। मैं बचपन से और बाद में भी मैं हैंडबॉल, वॉलीबॉल पसंद करता था और बड़ी बड़ी बहुत एक रुचि लगा करके खेला करता था। तो अक्सर अगर कहा जाए तो मैं वॉलीबॉल को पसंद करता था। बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों के लिए ये संदेश है कि बच्चे जिस विभाग में जाएं, चाहे वो खेल का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे समाज सेवा का हो, पहले तो एक सच्चा इंसान बने, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही सब जगह शूट करता है। सब जगह शोभा तो पाएगा जब वो व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व लेके जाएगा। तो पहले वो बच्चे अच्छा व्यक्ति बने, फिर अंदर झांके कि मेरी आत्मा किधर जाने को कहती है, मेरे अंदर क्या भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है, जीने खाने का, नाम कमाने का। इसलिए देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग स्वरूप दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग वाणी दिया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो विशेष बनाया है तो विशेष गुण भी दिया हुआ है। तो झांके कि मुझे क्या मिला है। अगर आत्मा कहती है कि आप इधर जाओ, तो आत्मा की पुकार सुन करके अच्छे व्यक्ति का चयन करके आगे बढ़ेगा तो अच्छा कलाकार बन जाएगा, अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा, अच्छा लेखक बन जाएगा, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाएगा, अच्छा समाज सेवक बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा। इन्हीं गुणों को लेकर के। धन्यवाद। और सर आपको अच्छा लगा, इतना मतलब ऊंचाई तक गए, आपको कैसा अभी लग रहा है? मुझे तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गढ़ारा के आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे दुबे जी। लगातार अच्छी गतिविधियां लगातार पूरे ज़िले में करते रहते हैं और मुझे गर्व है कि मैं गढ़ारा में भी कुछ दिन बिताया हूँ, 10 साल लगभग। तो मुझे फक्र होता है कि हर गतिविधि को जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश इसको सराहे। मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या प्रश्न था, आप फिर से बोलें? कैसा आपको लग रहा है अभी? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैं कम से कम अपने अंदर जो है मैं लोगों को दे पा रहा हूँ। अभी हर त्यौहार, अभी देखिए अभी मतदाता, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है। आदरणीय कलेक्टर महोदय ने पूरे ज़िले में वोटरों को जगाने का मौका दिया। मुझे अच्छा लगा कि मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अभी छठ का प्रोग्राम हुआ, धार्मिक कार्यक्रम था। मैं माताओं बहनों कठिन व्रत में उनको भजन सुना करके कुछ उनका पुण्य मुझे मिला, ये मेरी कमाई है। और जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मैं संगीत का कुछ पाठ डाल देता हूँ तो बच्चे रुचिकर समझते हैं, वो मेरी कमाई है। मेरे हर गांव के लोग मेरे फॉलोअर हो गए। एक सीमित रेंज में मैं शिक्षक था, लेकिन अगर कला के क्षेत्र में गया तो असीमित रेंज मिल गया। दूसरे जिले में जाता हूं, मेरे जिले का, मेरे प्रदेश का नाम होता है, ये मेरी कमाई है। तो कहने का मतलब, एक कलाकार होने के नाते मैं अपने को ऊंचे स्तर का महसूस करने लगा। इसके पीछे मात्र कला और आप सब लोगों का साथ है। हम पुनः एक बार सिंगरौली की जनता जनार्दन का, हमारे स्टाफ का, आदरणीय संकुल प्राचार्य आदरणीय दुबे जी का, प्रणवेश दुबे जी का, मैडम आप जरा नाम बताएं एक बार। हाँ, शमसिदा मैडम जी का भी धन्यवाद करूँगा। काफ़ी एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, मैं वाच करता हूँ और कहीं ना कहीं उमंग है काम करने का। मैं भी एक ज़माना था जब मैं गढ़ार में था तो एक घंटे में अंदर 2-2 घंटे का प्रोग्राम मैं क्रिएट करता था। इंदुवली उपाध्याय जी थे और जब भी कोई मिनिस्टर आता था, यहाँ के बच्चे तत्काल जाते थे, मैं तुरंत गीत लिखता था, वेलकम सॉन्ग कराता था और वहाँ से सम्मान लेकर के इनको देता था। यहीं से आप सर पढ़ के गए हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पढ़ाया हूँ। मैं 15 वर्ष आपके गढ़ारा में नौकरी किया हूँ। ये मेरे सामने 8वीं से लेकर 12वीं तक हुई। और कुछ पूछें? थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपका।